जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गांधी जी गलत थे। कुछ लोगों को लगता है कि गांधी जी गलत थे, उन्होंने कोई भी सही काम नहीं किया था। कुछ लोग तो गांधी जी को देश विरोधी भी कहते हैं, लेकिन आप सोचिए देश के राष्ट्रपिता को आप इस तरीके से कहते हैं तो यानी कि आप गांधी जी के साथ नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप नाथूराम गोडसे के साथ हो जाते हैं। आप सोच के देखिए ना, गांधी जी के साथ नहीं है तो आप नाथूराम गोडसे के साथ है। तो हमारा इस सीरीज में पहला सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान का बंटवारा गांधी जी ने कराया था। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी सब्जेक्ट पर होती है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा गांधी जी ने कराया था। तो उस सवाल का हम आपके लिए जवाब लेकर आए हैं। जवाब सुनने के बाद आप खुद अपने मन से सोचना कि क्या ये बात सच है। लेकिन अगर लोगों से ये कहा जाए तब भी वह लोग कहते हैं कि नहीं, इतिहास तो अपनी मर्जी से लिखा गया, हमारा जो इतिहास। तो भैया आप डे बाय डे देखिए कि गांधी जी ने पाकिस्तान और भारत का बंटवारा कराया था या नहीं। गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी 1915। डेट आप देखते जाइएगा भैया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। और जो पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार था वह था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना ने मुस्लिम लीग बनाई थी 1906 में। यानी कि जो इंसान 1915 में भारत आया है वह 1906 में मुस्लिम लीग कैसे बनवा सकता है। अब फिर उस समय 1906 में इतने ज्यादा डेवलप भी नहीं थे कि वॉइस मैसेज भेज दिया जाए या व्हाट्सएप कर दिया जाए। उस समय तो चिट्ठियां चलती थी। तो भैया आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कराने में गांधी जी का हाथ नहीं है। अगर गांधी जी मुस्लिम लीग पार्टी ना बनी होती तो गांधी जी या भारत का कोई और नेता पाकिस्तान की मांग करता नहीं करता। लेकिन गांधी जी ने भी पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। लेकिन पता नहीं फिर भी लोग कह देते हैं कि गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया, वह मुस्लिमों के साथ थी। भारत की अखंड संस्कृति है, यह क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखिए पाकिस्तान जब बना था तो वह भी धर्मनिरपेक्ष था और वह मुस्लिम राष्ट्र हो गया। लेकिन भारत आज भी धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है कि सभी धर्म के लोग एक साथ रहें। आगे देखिएगा। फिर उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत आए। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। जब 1960 में कांग्रेस के 2 दल बने थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल, गरम दल। जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ तो ये दोनों दल एक हो गए कांग्रेस में, और उसके साथ ही मुस्लिम लीग भी इसमें सम्मिलित हो गया। अब आगे देखिए। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को भी स्वीकारा गया था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। यानी कि अगर 1906 में मुस्लिम लीग ना बनी होती तो 1916 में 10 साल हुए लगभग पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं स्वीकारा जाता, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र देते। जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूरा पैक्ट हुआ था, तो गांधी जी कह रहे थे कि तुम्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा, अम्बेडकर साहब से कहा था, तो उन्हें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अगर उस समय मुस्लिमों के लिए भी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिलता तो वह एक देश की मांग नहीं करते। यानी कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला उसमें गांधी जी का हाथ नहीं है। और उसके बाद देखिएगा 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन आया भारत का विभाजन करने के लिए। माउंटबेटन, और नाम था माउंटबेटन प्लान, और फार्मूला दिया गया चित्तरंजन दास, C.R. दास फार्मूला, जिसके थ्रू बांटा गया। और जो रेखा खींची गई थी वो कैरियर रैडक्लिफ ने खींची थी। रैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की। यानी कि इन तीनों में आप देखिए जो मेन थे, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, कि इसमें गांधी जी का हाथ है नहीं है। तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हो कि गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया था। उसके बाद देखिएगा एक दूसरी रिपोर्ट कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, कोई विदेशी आया और भारत के 2 टुकड़े करके चला गया, तो हम उस रेखा को मिटा भी तो सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत है। इधर देखिएगा,
ये रहा वियतनाम। अमेरिका ने वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिराए थे अमेरिका ने, और बीच में से रेखा खींच दी थी 17 डिग्री समानांतर रेखा। उत्तरी वियतनाम अलग और दक्षिणी वियतनाम अलग, दो देश बना दिए गए। वियतनाम में भीषण गृह युद्ध हो गया। यूएनओ इसको नहीं रोक पाया था, क्योंकि उस यूएनओ के बाद की बात है। फिर क्या हुआ, जब अमेरिका गया तो रेखा मिटा दी गई। आज भी देखिए ना, वियतनाम पूरा है, कुछ नहीं कर पाया यूएनओ। यानी कि अगर हम उस समय 1947 में वो रेखा मिटा देते तो क्या भारत और पाकिस्तान अलग अलग होते? मिटा देते, क्या कर लेता? कोई कुछ नहीं कर पाता, यूएनओ भी नहीं कर पाता। हमारे पास एग्जाम्पल देखिए ना वियतनाम का, पूरा वियतनाम है, लेकिन उस समय के राजनेताओं ने ऐसा नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि केवल क्या गांधी जी ही जिम्मेदार थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए? विभाजन के लिए एक ही व्यक्ति था, वह था जिन्ना। अगर जिन्ना नहीं होता तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। और जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें पाकिस्तान शब्द का नाम दिया गया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बंगाली राइटर थे, उन्होंने लिखा था, उन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था। यानी कि इसमें गांधी जी की तो कोई गलती नहीं है। अगर देखा जाए तो आप एक के ऊपर डालते हैं तो सब राजनेताओं के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि उस समय के जो नेता थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, जो बड़े बड़े नेता थे, जो लंदन वगैरह से, अमेरिका से बैचलर की डिग्री करके आए थे, ये जिन्होंने वकालत की हुई थी इस क्षेत्र में, तो वह नहीं रोक पाए। फिर एक व्यक्ति के ऊपर आप जिम्मेदारी कैसे सौंप सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की गलती है? बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट